नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरी और प्रणव इस चैनल पर। अरे तो मैं बता देता हूँ ना, अभी कर देता हूँ रिलीज, क्या कोई दिक्कत नहीं होगी। सब्र का फल मीठा होता है, ये बोलकर जो मुझे अभी चुप रहने कहा गया है तो मैं अब चुप रह रहा हूँ। लेकिन एक अनाउंसमेंट है जो बहुत जल्दी आप तक पहुँचेगी, स्टे ट्यून्ड। ये बहुत खास बात थी जो मुझे बतानी थी आपको सबसे पहले। अब इस बार के बुक रिव्यू पर आते हैं। इस बार का बुक रिव्यू मैंने एक किताब पर किया था जो मैंने इंस्टाग्राम के रील पर देखी थी, क्योंकि मैंने अब ये किताब ऑडिबल पर सुनी थी। तो इसका नाम है द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, और ये ऑडिबल पर भी करीबन 1.5 घंटे की किताब है। और इसे मैंने एक रील में सुना था, जब लोग रेफ़र करते हैं बुक्स को, विच आर 4 मेजर बुक्स विच चेंज योर लाइफ, ऐसा उनका सवाल था, जिस पर ये पहले रैंक पर आई थी उनके लिए किताब। तो मैं काफ़ी क्यूरियस था कि ऐसी इंटरेस्टिंग सी कौन सी किताब है जो मैंने पढ़नी चाहिए। तो मैंने उसे ऑडिबल पर लिया, मैंने उसे सुना। करीबन 1.5 घंटे की किताब है, बहुत छोटी सी किताब है, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल पर्सपेक्टिव आपको दिखा देती है जीवन का। अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं रहा है और जिन्हें पता है उन्हें करना क्या है या फिर उन्हें क्या चाहिए, तो उनके लिए ये किताब बहुत कारगर रहेगी, बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। क्योंकि जिन लोगों का ऑलरेडी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, स्पिरिचुअल यानी कि घर में पूजा पाठ करते हैं, घर में किस्से कहानियाँ, पुराणों की कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, तो जब मैंने ये किताब पढ़ी तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमें ये एटीट्यूड बहुत पहले ही अपने आप आ जाता है, वो कहानियाँ, वो पुराणों की किस्से सुनकर। लेकिन अगर आपने आपका बैकग्राउंड वैसा कुछ नहीं रहा हो और आपको पता है कि आपको चाहिए क्या, बस आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा या फिर आपको पाथ नहीं दिख रहा कि कैसे उसे हासिल किया जाए, या फिर हासिल भी करना बहुत दूर है, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए उस पाथ तक जाने के लिए, उसे अचीव करने के लिए, अगर ये वो मकाम है जहाँ पर आप लड़खड़ा रहे हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ये किताब बहुत कारगर है उन सारी बातों के लिए। ये दीपक चोपड़ा द्वारा लिखी गई किताब है और ऑडिबल पे भी उन्होंने ही वॉइस ओवर दिया है। इसमें अब जब उन्होंने बोला कि 7 लॉज ऑफ सक्सेस है, तो मुझे लगा था ऑब्वियसली 1.5 घंटे की किताब है, 7 लॉज मतलब 7 चैप्टर्स रहेंगे और बस बात खत्म। वो 7 चीज़ें बताएंगे कि ये है, ये ऐसा करना है, बात हो गया। तो वैसा नहीं है। 7 लॉज के लिए 14 चैप्टर्स हैं। 14 क्यों? तो एक लॉ बताया, अब उसे इम्प्लीमेंट कैसे करें उसके लिए एक नया चैप्टर, कि वो एक तो पहले लॉ एक्सप्लेन करेंगे। लॉ एज इन वो एक टेक्निक है, वो तरीका है, वो नज़रिया है, पर्सपेक्टिव है देखने का दुनिया की तरफ, कि हम किस तरीके से लोगों की तरफ या दुनिया की तरफ देख सकते हैं या फिर कैसा देखना चाहिए, और उसमें हम ऑलमोस्ट हमेशा पॉजिटिव रह के उसे कैसे अचीव किया जाए। तो एक लॉ, उसका एक्सप्लेनेशन, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन। अगर इम्प्लीमेंट आपको ऐसा करना है तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ सजेशन, वही करना है ऐसा मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहा होगा कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ऐसा ही किया जाए, नहीं। वो एक सजेशन है कि इस तरीके से आप उसे अचीव कर सकते हो। तो बहुत क्रिस्प किताब। मुझे ये जब मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू किया, एक तो मैं सेल्फ हेल्प बुक्स का बहुत फ़ैन नहीं रहा हूँ पहले से। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जिसकी जो जर्नी है उसने वो तय करना चाहिए और उसने खुद ने कुछ अपना वे आउट निकालना चाहिए। बट सेल्फ हेल्प बुक्स जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि 2 तरीके की सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। एक जो बहुत लेंदी है, जो एक बात बहुत रिपीटेटिवली बताते हैं, कि इतनी बताते हैं कि वो आपके दिमाग में सेट हो जाती है, और एक दूसरी जो बहुत क्रिस्प किताबें लिखता है सेल्फ हेल्प बुक्स में, कि उन्हें पता है कि उन्हें बताना क्या है, मुद्दा बहुत छोटा है, और या फिर अगर छोटा भी ना हो तो वो उसे क्रिस्प करके, उसे प्रोसेस करके, उसे आपके पास लिटरली स्पून फीडिंग की तरह एकदम क्रिस्प छोटा सा एक हिस्सा आपके सामने ला के रख देते हैं कि आपको ये देखना है, ये लो, ये इतना सा पार्ट है जो आपको करना है, आपको वो मिल जाएगा। तो ऐसी जो किताब है ना, वो मुझे ज़्यादा हेल्पफुल लगती है, क्योंकि सेल्फ हेल्प बुक्स अगर आप इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि आपको कुछ स्पेसिफिक एक चीज़ है जो आपको हासिल करनी है, तो फिर ऐसी किताबें, क्रिस्प किताबें बहुत इफ़ेक्टिव रहेंगी जानने के लिए। अगर सेल्फ हेल्प बुक्स ज़्यादा लेंदी हो गई तो वो फिलोसॉफिकली हो जाती है, फिर आप फिलोसॉफी पढ़ो उसकी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बहुत क्रिस्प किताब है, ये आपको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। आपको जो भी जानना हो, हासिल करना हो, वो आप इससे महसूस कर पाओगे कि ये पॉसिबल है। इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा और आपको एक पॉजिटिव नज़रिया मिल जाएगा जीने का और देखने का, कि अगर आप वो हो ना जो मंडे को बोरिंग से उठकर बोलते हैं आज ऑफिस जाना है, तो वैसा हाल नहीं रहेगा ये किताब पढ़ने के बाद, दैट्स फॉर श्योर। ये था बुक रिव्यू मेरी तरफ से।
इस किताब का, जिसका नाम है द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा। ऐसी अनेक किताबें मैं पढ़ रहा हूँ, उसका रिव्यू तो मैं आपके पास सामने लेकर आऊँगा, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि मैं किसी स्पेसिफिक किताब का बुक रिव्यू करूँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो कि आपने जो किताब पढ़ी है वही मैं बुक रिव्यू करूँ तो वो भी आप मुझे बताएं। गौरिहर प्रणव इस चैनल को फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और मिलते हैं ठीक मंगलवार 10 बजे हमेशा की तरह। तब तक के लिए अलविदा।